Hello everyone, welcome back to my channel. You know my channel's name. It's a मैं ही भूल गई. It's a Let's Grow 143. ठीक है. तो आज हम सीखेंगे फिर से नहीं, अभी तक तो तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा कैसे असाइनमेंट्स बनाते हैं, बट फिर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, तो उस पर हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आज हम सीखेंगे BEGC. ठीक है, इंग्लिश जो जिन्होंने इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं, ये उनका एग्जाम है, उनका असाइनमेंट है. तो आज हम ये वाली सीखेंगे. इस पर ये है असाइनमेंट नंबर BEGC 103 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. ठीक है, अब पेंसिल पे ध्यान मत देना, ये मेरे बेटे ने कर दिया. ठीक है, तो फॉरगेट इट. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले चलो शुरू से शुरू करते हैं. ये तो तुम सबको पता ही होगा ना अभी तक तो, क्योंकि अब तो लास्ट डेट आने वाली है, तो सबको ये तो भरना आता ही है, अभी तक आ ही गया हुआ. एनरोलमेंट नंबर लिखना है अपना. ठीक है, नेम लिखना है अपना कैपिटल लेटर में. ये जो है आपकी ये 10 डिजिट का होता है. ठीक है, तो ध्यान से लिखना अपना एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट में. एक भी डिजिट मिस नहीं होनी चाहिए. मिस हो गई तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे, असाइनमेंट चेक भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट मार्क्स अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि जब रोल नंबर ही गलत लिखोगे तो कैसे अपलोड होगा. ठीक है, नेम लिखना है अपना साफ साफ अक्षरों में. एड्रेस लिखना है नीट एंड क्लीन, ये सबको पता ही है, बट मैं वैसे थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, 1 मिनट लूंगी बस. प्रोग्राम टाइटल में ये भी आपको पता है. ठीक है, जैसे ये हो गया प्रोग्राम टाइटल में आपका, चाहे आपने BAG है, BTS लिया है या BCom लिया है, जिसने भी, ठीक है, BA ऑनर्स है, तो जो भी है वो तुम्हारा प्रोग्राम आ जाएगा. कोर्स टाइटल ये वाला आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कोर्स टाइटल आ जाएगा, कोर्स कोड आ जाएगा आपका. ठीक है, ये वाला. ओह सॉरी, आपको तो दिख ही नहीं रहा, देखो ये हो जाएगा कोर्स कोड. ठीक है, ये कोर्स टाइटल. ओके, अच्छा, रीजन सेंटर कोड तुम्हारी आईडी पे होगा, देख लेना. स्टडी सेंटर कोड भी उसी पे मिलेगा, वो यहाँ पे डाल देना. अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी, बाकी यहाँ पे डेट जिस दिन सबमिट करोगे उस दिन की, और अपने सिग्नेचर. ठीक है, चलो इसको हटाते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पर. ये है आपका BEGC का क्वेश्चन पेपर 103 का. 5 क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन होगा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 20 मार्क्स का होगा. ठीक है, चारों कोर्स है ये, 1 2 3 4 4 पार्ट्स में होगा. एवरी पार्ट, ईच पार्ट हैज 5 मार्क्स. देन सेकंड क्वेश्चन 20 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 20 20 20, ऐसे करके 5 क्वेश्चन होंगे. ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे लिखना है. देखो, ब्लैक पेन से आपने क्वेश्चन लिखना है. ठीक है, आप ब्लू से भी लिख सकते हो, लेकिन इन दो के अलावा कोई पेन यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा. ठीक है, ओके, तो ये पहला क्वेश्चन लिखा. देखो, सी हाउ नीट एंड क्लीन इट्स रिटन. ओके, यहाँ पे तो देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो 5 मार्क्स का है इसका, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेनेशन दे दिया इतना. ठीक है, आप थोड़ा और अपनी तरफ से लिखना चाहो लिख सकते हो. अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या मैम दोनों तरफ लिख सकते हैं या एक तरफ लिख सकते हैं. देखो, दोनों तरफ लिख सकते हो, बट अगर बॉल पॉइंट पेन है, ये वाला पेन, तो आप दोनों तरफ लिख सकते हो. लेकिन अगर आप इंक वाला पेन यूज कर रहे हो, जेल पेन यूज कर रहे हो, फिर एक साइड लिखना है. क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक साइड लिखते हो ना, तो दूसरी साइड वो अपीयर हो जाता है, फिर वो होच पोच हो जाता है. आप इधर भी लिखोगे इधर भी लिखोगे जेल पेन से, तो वो मिक्स हो जाता है, पढ़ने में नहीं आता, मार्क्स कट जाएंगे. सिंपल सी बात है. ठीक है, यहाँ पे लिखना है. ये हो गया ऐसे, ये आपने इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया. ठीक है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन. चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो फिनिश हुआ है ना, आप इसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ के फिर दूसरा आप शुरू कर सकते हो. कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि ये वही फर्स्ट ही चल रहा है, तो उसी ना थोड़ा सा डाउट रहता है टीचर को चेक करने में कि कौन सा स्टार्ट हो गया. तो बेटर है आप 2-3 लाइनें छोड़ के थोड़ा सा गैप देके फिर आप नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, ये हो गया इस तरह से. अच्छा, ये A4 शीट है, A4 शीट ही लेनी है. ठीक है, प्लेन पेपर नहीं लेना है. बहुत से कमेंट आए थे कि मैम हम प्लेन पेपर पर लिख सकते हैं क्या. नहीं लिखना. असाइनमेंट के लिए प्लेन पेपर नहीं होता है. ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये होता है असाइनमेंट लिखने के लिए. ठीक है, A4 शीट है. अच्छा, ज्यादा ये मत करना कि यहाँ पे लाइन लगा दी, इधर भी लाइन लगा दी, और जरा सा इतना सा आप एरिया बचा के उसमें लिखोगे,
चाहे आप कितने पेज भर दो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतना सा, आप इतने से मैटर में, इतनी जगह में मैटर लिखोगे तो आप खुद सोचो कि कैसे, मतलब क्या समझेगा टीचर कि क्या लिखा है। चलो तुमने अच्छा भी लिख दिया होगा, लेकिन कोशिश करना कि जैसे पेज दिया है बस यहाँ पे इतना सा गैप छोड़ देना जितना ये छोड़ा हुआ है, बाकी पूरे पे लिखना है, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ये सारे आपने इस तरह से लिखने हैं, नीट एंड क्लीन। देखो क्वेश्चंस अच्छे से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, जब आप क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना आपका, तो लास्ट में ये कंक्लूजन दे देना थोड़ा सा ऐसे, चाहो तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पेज से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देख, दिख रहा है ना, ठीक है, हो गया। चलो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इसको अच्छे से आपने हर लाइन में, अगर आप कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करना चाह रहे हो तो उसके आगे कुछ भी बना दो, स्टार बना दो या आप कुछ एरो बना दो, ताकि पता चल जाए कि आपने ये वाला नया, आपने जो एक्सप्लेनेशन चल रही है जिसको आपने डिटेल में लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी ऑफ द अदर वुमेन बाय डायना मेहता, ठीक है। तो आप ये देखो ऐसे लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि जब आप ये लिख रहे होंगे तो फाइल कौन सी लेनी है, अब ये भी क्वेश्चन आएगा। वैसे तो बहुतों को पता है, क्योंकि टाइम पास आ रहा है तो सबने, मोस्टली बच्चों ने बना लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाए हैं। तो फाइल आप कोई भी, या तो आप स्पाइरल ले लो इस तरह की, आप इस तरह की फाइल में लगा के दे सकते हैं, लेकिन वो सारे पेज अंदर से ना इसके साथ अटैच होने चाहिए, ये ले सकते हो। अगर ये भी नहीं लेनी तो सीधा बस सिंपल सा क्या करना है, आपने ये सब इस तरह से पेज लिए, ठीक है, इनको आप स्टेपल कर लो या किसी मोटे थ्रेड से ना बांध लेना, यहाँ से किसी मोटे थ्रेड से क्वेश्चन पेपर लगाना। सबसे पहले तो आपका लगेगा ये लगाना फ्रंट पेज, और फिर आईडी लगेगी आपकी, फिर क्वेश्चन पेपर, और फिर आपका पूरा असाइनमेंट, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपने। और हाँ, अच्छा, जब आप, अगर मान लो कोई फाइल नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसको सीधा सा थ्रेड से बांधो, स्टेपल करो और इस तरह के एनवेलप में डाल दो। ये जो एनवेलप होते हैं ना, इसमें डाल के सबमिट कर दो, सबमिट हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम के लिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो और असाइनमेंट रिगार्डिंग कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बताना अगर कुछ और आपको किसी और सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना हो तो। हाँ, इस असाइनमेंट की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो जिनको अभी मटेरियल नहीं मिला, आंसर्स नहीं मिले हैं, तो वहां से ले लेना, ठीक है। चलो बाय।